हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जो कि चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा खराब कर सकती है। तो यूएस द्वारा यूक्रेन को परमिशन दी गई है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल को यूज़ कर सकते हैं रशिया पर स्ट्राइक करने के लिए। अभी तक जो सपोर्ट यूक्रेन को वेस्ट की साइड से मिल रहा था ये खुद के डिफेंस के लिए मिल रहा था। पहली बार रशिया के अंदर स्ट्राइक करने के लिए यूएस का नॉट मिला है। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने पहले रशिया पर अटैक नहीं किया है, लेकिन अमेरिकन वेपन या फिर जो इनके एलाइज हैं उनके वेपन्स को यूज़ करते हुए नहीं किया है। इस बार अप्रूवल दी गई है हाइमार्स सिस्टम के अंतर्गत जो ATACMS मिसाइल है उसको रशिया पर फायर करने के लिए। तो ये ATACMS मिसाइल एक्चुअली एक बड़ा रॉकेट है जो कि 300 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है और ये इजीली रशिया के अंदर टारगेट्स को हिट कर सकता है। तो ये सिस्टम पहले से ही यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन डायरेक्टली रशिया पर अटैक करने के लिए नहीं। तो कहा जाता है करीबन 250 रशियन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स और 17 एयर बेसेस जो हैं वो ATACMS की रेंज पर हैं। ऑल्दो यूएस ऑफिशियल्स द्वारा स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि जो यूक्रेन के ऑब्जेक्टिव कुर्स्क रीजन पर है उसको कंप्लीट करने के लिए इस मिसाइल के यूसेज की बात करी गई है। तो इस डिसीजन के रिस्पांस में रशिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में ही चेंज करने की बात कर दी है और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर रशिया पर या फिर रशिया के एलाइज पर अटैक किया जाता है किसी भी नॉन न्यूक्लियर कंट्री द्वारा, लेकिन उसको अगर सपोर्ट कोई न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री कर रही है तो उसे रशिया जॉइंट अटैक के तौर पर देखेगा। और क्योंकि वहाँ पर जॉइंट अटैक देखा जा रहा है तो रशिया ये राइट रखता है कि वो अपनी न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने पर विचार कर सकते हैं, स्पेशली अगर रशिया को ये फील होता है कि उनकी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा है और ये बेलारूस तक एक्सटेंड होता है। और ये चीज़ साफ साफ क्लियर हो जाती है कि अगर रशियन टेरिटरी पर बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च होती है तो इस केस में भी रशिया न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने पर विचार कर सकता है। तो क्लियरली जो हीट है इस रीजन में वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है और अब न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा है वो और ज़्यादा नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्दो जो यूएस के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा ये इंडिकेशन दिए जा रहे हैं कि वो यूएस को इस पूरी लड़ाई से पीछे खींच सकते हैं और यहाँ तक कि उनके द्वारा कोशिश करी जाएगी कि ये लड़ाई जल्द से जल्द रुक जाए और चीज़ें यहाँ पर एस्केलेट ना हो। पर जो अभी करंट यूएस गवर्नमेंट है उनके द्वारा चीज़ों को बाउंड्री तक पुश किया जा रहा है। इवन अगर लेटेस्ट रशियन रिपोर्ट की बात करें तो रशिया द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि यूक्रेन ने करीबन 6 ATACMS मिसाइल्स जो हैं वो रशिया के ब्रांस्क रीजन पर फायर करी हैं, जिसमें से 5 जो हैं ये रशिया द्वारा इंटरसेप्ट कर ली गई थी। वहीं पर एक ने जाकर एक बिल्डिंग को डैमेज किया है जो कि एक्चुअली रशिया की मिलिट्री फैसिलिटी थी जहाँ पर आग लगी है। ऑल्दो कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पर नोट नहीं करी गई है, पर जिस तरीके से चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं ये डेंजरसली गलत डायरेक्शन में भी जा सकती हैं और ये चीज़ हम जानते हैं कि रशिया पूरी तरीके से कैपेबल है चीज़ों को एकदम एस्केलेट करने में। तो इस चीज़ को यूएस इलेक्शन से भी जोड़कर देखी जा रही है और कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है ये जाते जाते चीज़ों को इतना ज़्यादा ख़राब करना चाहते हैं कि ट्रंप के लिए चीज़ों को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाए और चीज़ें उसी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यूएस की साइड से जो एस्केलेशन था उसका रिस्पांस रशिया की साइड से एज एक्सपेक्टेड ही आया है। रशिया द्वारा डायरेक्टली अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को ही चेंज करने की बात करी जा रही है और जो चेंजेस हैं वो क्लियरली इसी एस्केलेशन की वजह से हैं। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप द्वारा भी कोशिश करी जा रही है चीज़ों को कंटेन करने की। उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी प्रोड्यूस किया है जहाँ पर वो डायलॉग की बात कर रहे हैं। पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप चार्ज लेते हैं तब तक चीज़ें नॉर्मल रह पाती भी हैं या नहीं। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि प्रेसिडेंट पुतिन की इंडिया विजिट होने वाली है नेक्स्ट ईयर, जिसको लेकर न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। तो ये देखा जा रहा है कि इंडिया यहाँ पर जो पीस टॉक होगी उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। साथ ही साथ इंडिया और रशिया के बीच में डिफेंस डायलॉग्स भी चल सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये मानकर भी चला जा रहा है कि SU-57 प्लेटफॉर्म के प्रिक्योरमेंट को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। बाकी जो S-400 को लेकर डिलीवरीज स्टक हैं उन पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। पर यहाँ पर जो बड़ा मुद्दा रहेगा वो रशिया और यूक्रेन वॉर को पूरी तरीके से रोकने का होगा और इसमें एक्चुअली अगर यूएस बैक ऑफ करता है तो ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। खैर वो सब बात की बात है, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ें क्योंकि चीज़ें फ़िलहाल एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही हैं और इसलिए आने वाले जो 5 से 10 दिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हैं। बाकी हम इस पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।